टू बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के लिए, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर के बारे में। हाँ दोस्तों, इस शेयर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। देखो, कंपनी बहुत अच्छी है मगर कुछ फर्मों ने, कुछ संस्थाओं ने इसको डाउनग्रेड किया हुआ है कि टाटा पावर का जो शेयर है, वो स्टॉक जो है ये डाउनग्रेड में है, डाउनग्रेड कंपनी है। तो देखो, डाउनग्रेड कंपनी अगर कुछ बड़ी संस्था कुछ इस चीज़ का दावा कर रही है तो हो सकता है कि शेयर में गिरावट बने, शेयर गिर जाए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी, कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है या कंपनी का काम बेकार है, कंपनी का काम जो है वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है। डाउनग्रेड कंपनियां जो संस्था हैं वो कह रही है, उनके कहना और कंपनी के अंदर काम होना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। कंपनी अब तक आप देख रहे होंगे कि कंपनी अगर हम कोविड से बात करते हैं इस शेयर के बारे में, तो 30 रुपये के समथिंग से ये शेयर देख लो आज 2020 के बाद में, 2020 से लेकर के और 2024 के अंदर ये इस शेयर ने कितनी तेज़ी बना दी है। करीबन आपने भी देखा होगा इसका हाई, वो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। मतलब 450 के लेवल को ये शेयर क्रॉस कर चुका है कि 4 साल के अंदर 30 रुपये से लेकर के 450 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो कंपनियां, मतलब जब कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही है, कुछ चीज़ अच्छी होती है, तो उसके लिए ना कुछ अपवाद भी आते हैं, कुछ ना कुछ फेक न्यूज़ भी बनना स्टार्ट हो जाती है कि उसको गिराना होता है, उसको मतलब उसको जैसे तैसे करके उसको वापस से डाउन वाले लेवल पे लेकर जाना होता है कि ताकि बड़ी फर्म, बड़ी संस्थाएं वो उसको और उठाए और रिटेल निवेशकों से माल छीन लिया जाता है। यानी जो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन लोगों से मतलब गिरा करके उसमें बैड न्यूज़ बना करके उसमें एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है। उसके बाद में उसमें गिरावट बना करके अच्छी खासी गिरावट दर्ज कर दी जाती है ताकि रिटेल निवेशक पैनिक हो करके उसको रोक दिया जाता है। उस शेयर को बहुत मतलब नीचे गिरा के कुछ समय के लिए स्टॉक को एक लेवल पे भी अटका दिया जाता है। उसके बाद में वहाँ पे पैनिक होकर के कुछ कुछ इन्वेस्टर्स ना निकल जाते हैं। निकलने के बाद में क्या होता है कि उनका माल मतलब छीन लिया एक तरह से आप लोगों ने, जहाँ भी खरीदा। मान लो आप लोगों ने, किसी ने 200 के लेवल पे खरीद रखा है, किसी ने 250 के लेवल पे खरीद रखा है। अब शेयर पहुंच गया है 450 पहुंचने के बाद में इसके अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि मतलब ऐसा कर दिया जाता है, कई शेयर्स के अंदर ऐसा होता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करके और इसको गिरा दिया जाएगा वापस से। ले इसको 300, अगर 300 के लेवल पे भी ले जाया जाएगा इसको, तो आप लोग पैनिक होंगे। पैनिक होने के बाद में आप कहीं ना कहीं स्टॉक को निकालना स्टार्ट कर देंगे, लॉस के अंदर ही आप निकाल देंगे, कुछ थोड़े प्रॉफिट के अंदर निकाल देंगे। अभी कुछ लोगों का पैसा डबल भी हो गया है, किसी का 2 गुना हो गया, किसी का 3 गुना हो गया, किसी का 100%, किसी का 50%, सबका अलग अलग, जिसने जिस लेवल पे बाय किया था उसके अकॉर्डिंग उसका पैसा वैसा बनता चला गया है। तो कभी हो सकता है कि 200 के नीचे भी इसको ले जाया जाए या 200 तक इसको ले जाया जाए, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कोई पता नहीं है। अगर तो आप लोगों को अगर लॉस दिखता है तो आप वहीं निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका माल जो बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े जो यानी बड़े प्लेयर्स से हम रिलेटेड हम बात करें, जो बहुत अच्छा निवेश करते हैं, बहुत बड़ा मोटा पैसा निवेश करते हैं, तो वो लोग इस शेयर को खरीदेंगे। तो और वो मतलब होगा स्टॉक आपका, क्योंकि आपने तो बेच दिया। अब वो लेंगे तो उसके बाद में वो उसको वापस से बढ़ाएंगे। अब आपको यही अफसोस होगा कि हमने गलत बेच दिया, थोड़े दिन और रुक जाते, थोड़े दिन बाद तो वापस रिकवरी दिखा दी स्टॉक ने। कुछ सिचुएशंस ऐसी बना दी जाती है और ऐसी होती है, और मोस्टली स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा ही कुछ काम होता है। कई स्टॉक्स में आप नोटिस करिएगा कि मोस्टली स्टॉक्स के अंदर ऐसा ही कुछ होता है। अभी आप HDFC बैंक में ही देख रहे होंगे कि 1800 के लेवल तक ले जा करके उसको वापस से गिरा दिया। मतलब कुछ लोगों उसको पैनिक करके उस स्टॉक निकलवा लिया, माल निकलवा लिया, फिर उसको अब एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं 1650 के बीच में, 1650 और 1630 के लेवल के बीच में इसको चलाया जा रहा है। तो इसी तरह से काम होता है, और स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा काम इसी तरह से होता है। जो बड़ा निवेशक होता है वो छोटे निवेशकों को परेशान, पैनिक करके उनसे माल छीन लेता है। तो बात है कि टाटा पावर की, अब कंपनियों ने तो इसको डाउनग्रेड कर दिया है, तो अब क्या होगा इसके अंदर। कुछ संस्थाएं इसको बोल ही रही है कि ये डाउनग्रेड में है।
तो अब क्या होने वाला है कि इसमें गिरावट होने वाली है। देखो बात जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, वो लॉजिकली बात बता रहा हूँ। आप ही मतलब आप ही गैस करिए स्टॉक को लेकर के, क्या आने वाले समय में सोलर एनर्जी की डिमांड नहीं होने वाली है, या पावर बिजली की डिमांड नहीं होने वाली है? किस चीज़ की डिमांड नहीं होगी? क्या आप पंखे कूलर चलाना, एसी चलाना बंद कर देंगे? कि वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, मतलब कितने इक्विपमेंट्स हैं हमारे एक घर के अंदर जो हम बिना बिजली के काम में नहीं ले सकते, उसको नहीं चला सकते। ऐसे कितने इक्विपमेंट्स हैं आजकल। ऐसा मोस्टली इक्विपमेंट्स ऐसे हो चुके हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं काम में आने वाले हैं, वो बेकार है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर आप लाइट यूज़ नहीं करोगे तो काम कैसे होगा बताओ? अगर लाइट नहीं होगी तो आप कपड़े नहीं धो सकते हो, आप प्रेस नहीं कर सकते हो, आप एसी नहीं चला सकते, कूलर नहीं चला सकते, पंखा नहीं चला सकते। गर्मी इतनी भयंकर होती है कि गर्मी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सबसे ज़्यादा होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पंखा, कूलर, एसी सब चलता है और सब घरों में चलता है आजकल। सभी घरों के अंदर ये सब चीज़ें कंपलसरी सी हो चुकी हैं। तो पंखा, कूलर ये तो जनरली है जो सभी घर में मोस्टली मिल ही जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो आप खुद बताइए कि आप रह लोगे बिना लाइट के? रह लोगे? मकानों की तादाद इतनी बढ़ती जा रही है, मकान बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनी जा रही हैं, तो सबके अंदर लाइट, पंखा, कूलर वगैरह सब चलता है, सब होता है ये सब चीज़ें। अब सोचो आप डिमांड कितनी है इलेक्ट्रिसिटी की। और ये कंपनी काम क्या करती है, लॉजिकली मैं बात बता रहा हूँ आपको। कंपनी का काम क्या है? कंपनी बनाती है इलेक्ट्रिसिटी। कंपनी काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे। गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे। इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे होंगे पहले के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होने लग गया है। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सरकार कोशिश भी कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाए आपको। तो अब सोचिए ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है या नहीं है। गाड़ियाँ निकाल दी है ईवी। लॉजिकली मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करिए इसको। जो भी बात होगी यहाँ पे लॉजिकली बात होगी। अब गाड़ियाँ निकाल दी है ईवी की गाड़ी को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पावर स्टेशंस कंपनी लगा रही है, पावर स्टेशंस के अंदर काम कर रही है कंपनी। पावर स्टेशंस अब पेट्रोल पंप्स पे, हाईवेज़ पे, होटल्स पे, कई ऐसी जगहों पे जहाँ पर आप रुक करके गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो टाटा पावर स्टेशंस भी लगा रहा है जगह जगह पर। तो ये सब कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है, भविष्य को देख करके कंपनी काम कर रही है। काम इसका फ्यूचरिस्टिक है। और गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि सोलर के ऊपर, मतलब 2-3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत अच्छे से है। तो अब आप बताइए क्या ये डाउनग्रेड चला जाएगा? किसी के संस्था के कहने से, किसी बड़ी फर्म के कहने से डाउनग्रेड है? अरे तो कोई बात नहीं, अगर वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, डाउनग्रेड कह करके पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके इसको नीचे भी गिरा लेंगे, तो भी मैं कहता हूँ आप निश्चिंत रहें कंपनी को लेकर के। कंपनी के अंदर इतना पोटेंशियल है, किसी के डाउनग्रेड करने से कंपनी डाउनग्रेड नहीं होने वाली है। कंपनी का काम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का काम बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के, मतलब कंपनी का फ्यूचर जो है ना वो ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर। और अगर इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझो आप अपना फ्यूचर भी ब्राइट कर रहे हो। आप अपने आने वाली पीढ़ी का, अपने बच्चों का, जो उनका जब वो बड़े होंगे, जब उनकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, उनकी शादियों के खर्च बढ़ेंगे, आपके कुछ ऐसे खर्चेज हैं जो आप जब रिटायरमेंट लेंगे अपनी जॉब से या किसी भी तरह से, तो सोचिए तब आपको इस चीज़ की डिमांड होगी, इस चीज़ की मांग होगी कि आपके पास से एक अच्छी खासी सेविंग, अच्छी खासी एक कैपिटल बनी हुई हो, जहाँ तो कैपिटल गेन हो चुकी हो। जो आपने आज इन्वेस्ट किया है वो आगे चल कर के आपकी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुनाओं में कन्वर्ट हो चुकी हो। तो इस तरह का आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। देखिए ये नीड है आने वाले समय में। और लाइट की तो आपको रिक्वायरमेंट आगे चल कर के दिन प्रतिदिन, मतलब ऐसा हो रहा है कि दिन प्रतिदिन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अब कंपनियां कह रही हैं ठीक है डाउनग्रेड है, कोई बात नहीं, डाउनग्रेड करने से नहीं होगा। कंपनी का शेयर इतना स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम चल भी रहा है, डिमांड के अकॉर्डिंग कंपनी काम कर रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे अगर कंपनी काम कर रही है तो वो सबसे बड़ी बात है। कंपनी काम कर रही है, टाटा पावर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो समझ लो इस शेयर को। और अब मैं इस कंपनी के फंडामेंटल आपको दिखाता हूँ। देखिए एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं हम कंपनी के।
तो दोस्तों देखिए, कंपनी का टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं हम। 2019 के अंदर 33,735 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ करता था। फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 31,438 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, क्योंकि इस समय कोविड आ चुका था, कोविड चल रहा था, पैनिक सिचुएशन बनी थी, तो उस समय थोड़ी बहुत गिरावट हो गई थी। मगर फिर वापस से देखिए आप 2021 के अंदर 34,970 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो गया वापस से। फिर 22 के अंदर 46,099 करोड़ का, 23 के अंदर 60,679 करोड़ का, 24 के अंदर 64,928 करोड़ का, और अभी तक आप देख लीजिए 65,391 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। तो रेवेन्यू देख लीजिए कंपनी का बढ़ता हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। अब कंपनी का नेट इनकम भी देख लेते हैं हम कितनी है वो। देखिए दोस्तों, 2019 के अंदर कंपनी की नेट इनकम 2,356 करोड़ की, फिर घट करके 1,017 यानी 1,017 करोड़ जब ये 2020 के अंदर जब रेवेन्यू में गिरावट हुई थी तब नेट इनकम में गिरावट होनी ही थी। तो फिर उसके बाद में देख लीजिए 2021 के अंदर 1,127 करोड़, फिर उसके बाद में 1,741 करोड़, फिर उसके बाद में 3,336 करोड़, उसके बाद 3,696 करोड़, उसके बाद में अभी तक यही है कि अभी तक का जो नेट इनकम है वो आगे जाके अपडेट हो जाएगा, अभी कुछ क्वार्टर्स और ऐड होने के बाद। फिलहाल 3,696 करोड़ का कंपनी का टोटल जो नेट इनकम है वो है। अब देख लीजिए नेट इनकम भी इसके रेवेन्यू के साथ साथ बढ़ रही है, यानी कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का इनकम, प्रॉफिट तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल कंपनी के अच्छे ही लग रहे हैं मुझे शेयर के अकॉर्डिंग कंपनी के फंडामेंटल्स हैं ना जो ठीक लग रहे हैं। अब अपन देख लेते हैं इसका और भी, उस कंपनी की टोटल असेट्स चेक कर लेते हैं हम। 2019 के अंदर कंपनी की टोटल असेट्स जो है 84,073 करोड़ की जो है 2019 के अंदर कंपनी की टोटल असेट्स हैं। फिर उसके बाद में 2020 के अंदर 89,673 करोड़ की, 2021 के अंदर 98,654 करोड़ की टोटल असेट्स कंपनी के पास, 2022 के अंदर 1,12,549 करोड़ की, 2023 के अंदर 1,28,096 करोड़ की, और 2024 के अंदर कंपनी की टोटल असेट्स अभी तक जो है वो 1,39,054 करोड़ की हैं। तो कंपनी अपने जो असेट्स को बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है कंपनी अगर अपने असेट्स को ग्रो कर रही है तो। अब कंपनी के पास देख लेते हैं इसके पास कर्जा वगैरह कितना है, लाइबिलिटी वगैरह कंपनी की और कितनी है वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी की लाइबिलिटी जो 2019 के अंदर है वो देखिए 63,601 करोड़ की है। उसके बाद में देख लीजिए 2020 के अंदर 67,775 करोड़ की, 2021 के अंदर 73,405 करोड़ की, 2022 के अंदर 86,521 करोड़ की, 2023 के अंदर 93,892 करोड़ की, और 2024 के अंदर 1,0721 करोड़ की कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, लाइबिलिटी इतनी है कंपनी के ऊपर, तो आप ये देखिए कंपनी के पास असेट्स भी तो हैं। अगर असेट्स के कंपैरिजन में लाइबिलिटी डाउन है, उसकी लाइबिलिटी कम है, वैसे कमी होनी चाहिए, असेट्स कंपनी के पास ज़्यादा हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी के असेट्स से टोटल लाइबिलिटीज़ कम होगी, ये एक अच्छा होता है एक स्टॉक के लिए कि कंपनी के पास उसके पास मतलब इतना असेट्स के रूप में कंपनी के पास कहीं ना कहीं चीज़ है कि कंपनी अपने कर्जे को असेट्स को बेच करके कर्जा चुका सकती है। तो असेट्स ज़्यादा है ना कंपनी के पास, तो कंपनी मतलब कोई बात नहीं है, ये इतने कर्जे कंपनी बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी के पास छोटे मोटे ये कर्जे चलते ही रहते हैं। बट कंपनी जब इतना इनकम कर रही है तो कंपनी मतलब पे करने की क्षमता रखती है, अपने कर्जे को चुकाने की क्षमता रखती है, तो वो कर्जा नहीं होता। और ये सब चीज़ें तो होती हैं, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर कर्जा ना हो, जिसके ऊपर लाइबिलिटीज़ ना हो। तो देखो होता है, कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कर्जे मुक्त होती है, जो लाइबिलिटी जिनके ऊपर नहीं होती हैं, वो होती हैं ऐसी कंपनियां भी। बट जब इतनी बड़ी लेवल पे कंपनी काम कर रही है तो जाहिर सी बात है वो इतना छोटा मोटा कर्जा तो होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कंपनी के पास देख लेते हैं कि कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है, वो भी देख लेते हैं अभी। तो दोस्तों देखिए कंपनी के पास में कैश कितना है वो देख लेते हैं। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, 2019 के अंदर कंपनी के पास 997 करोड़ का कैश था। उसके बाद में देखिए 2020 के अंदर कंपनी के पास में कितना फ्री कैश फ्लो था, ये देखिए आप 5,149 करोड़ का। उसके बाद में 2021 के अंदर 5,000
9 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। उसके बाद 2022 के अंदर देखिए कंपनी के पास में कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में हो जाता है। 2022 के अंदर आप ये देख रहे होंगे कि माइनस में 573 करोड़ का कंपनी के पास में कैश फ्लो माइनस में है, नेगेटिव है ये, यानी कंपनी के जो है कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में आ चुका है। अब उसके बाद में 23 के अंदर देखिए आप माइनस यानी नेगेटिव में 490 करोड़, और उसके बाद में देखिए आप 2024 के अंदर अभी भी कंपनी के पास नेगेटिव में है, मतलब और ज़्यादा बढ़ गया है नेगेटिव में, 736 करोड़ का नेगेटिव में फ्री कैश फ्लो है। तो मतलब अभी कंपनी के पास में हाथ में रिज़र्व नहीं है, कैश नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी के पास जो कैश था वो कंपनी ने अपने काम के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर खर्च कर दिया होगा। अच्छा, जब कोई कंपनी काम करती है, आप कोई अगर बिज़नेस करते हैं, आपके पास कैश है, तो आपको पूंजी कहीं ना कहीं अपने घर से लगानी पड़ती है, आपकी सेविंग से आपको लगानी पड़ती है पूंजी, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद में वहाँ से इनकम जो है एक्स्ट्रा जनरेट होती है, तो कैश फ्लो तो वापस से आपके पास बन जाएगा। जैसे पहले कंपनी के पास कम था कैश फ्लो, फिर वो बढ़ करके ज़्यादा हो गया था, हज़ारों में हो गया था, पहले 1000 के अंदर था, फिर 5000 के आसपास हो गया। तो इसी तरह से ये सब चलता रहता है। अच्छी कंपनी अगर अच्छी तरह से अपना काम कर रही है तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। वो कोई बड़ी बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि कंपनी के पास नेगेटिव में कैश फ्लो है। ये इस पॉइंट को आप भूल जाइए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों अब कंपनी के बारे में हम चार्ट पैटर्न से भी समझ लेते हैं कि कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए हम 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं एक बार। 1 ईयर के चार्ट पैटर्न से हम स्टॉक को देख लेते हैं कितना इसने रिटर्न दे दिया है। तो देखिए 1 ईयर का रिटर्न 92.64% का कंपनी ने टोटल 1 ईयर के अंदर रिटर्न दे दिया है अभी तक में। ये 1 ईयर का कंपनी का रिटर्न है। चलो देख लेते हैं और आगे शेयर की प्राइस क्या हुआ करती थी। तो देखिए दोस्तों जुलाई 25 की बात है, जुलाई 25 से पहले भी देख लेते हैं हम, जुलाई 12, तो 226 रुपये के आसपास शेयर काम कर रहा था। आप देख रहे होंगे 226 रुपये के आसपास शेयर काम कर रहा था इस जगह पर। तो 226 से आप देख लीजिए किस तरह से शेयर में कितनी बार इसने अपने यू शेप बनाया है शेयर ने, वो भी देख लेते हैं। देखिए 2023 जुलाई 12 से लेकर के 226 रुपये से लेकर के अब धीरे धीरे इसमें उठक पटक ऊपर नीचे होते होते शेयर में देख लीजिए यहाँ तेज़ी बन गई, फिर वह यहाँ पे वापस से गिरावट हो गई, फिर यहाँ देख लीजिए तेज़ी, मतलब 333 रुपये तक की तेज़ी, फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। इस तरह से देखिए मतलब किस तरह से शेयर ने अपनी मतलब जो हाई बनाया है वो कितना बनाया है। यानी अब तक का जो हाई बनाया है कंपनी ने 464 रुपये का हाई बनाया है कंपनी ने। तो देखिए 380 मतलब गिरावट ऊपर नीचे 400 से फिर 380, 365, फिर 400 के लेवल को क्रॉस करके फिर 380 के लेवल के आसपास, फिर 400 का लेवल क्रॉस कर, इस तरह से क्रॉस करते करते कंपनी शेयर ने मतलब यहाँ बनाया था जो लेवल, वो बनाया था 465 रुपये के आसपास। यहाँ बनी थी तेज़ी जो कंपनी का अब तक का टोटल हाई है। तो इस तरह से देख लीजिए मतलब कितनी बार यू शेप बनाया है कंपनी ने, कितनी बार इसमें गिरावट हुई है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अब शेयर इस लेवल पे पहुंच चुका है कि आप लोगों को ये ऊपर नीचे करके भी ही पैसा बना करके देगा, कई बार बना करके देगा। अभी आपने देखा होगा 4 जून जो लास्ट इलेक्शन के रिज़ल्ट वाला दिन था, उस दिन सभी शेयरों में गिरावट बन गई थी। तो 4 जून को इस शेयर के अंदर करीबन 400 रुपये तक ये गिर गया था। 464 रुपये के बाद में 400 रुपये तक इसमें गिरावट हो गई थी। लोगों को लग रहा था अब ये बस गिर जाएगा, अब तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। आप लोगों को ये लगने लग जाता है कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी, कंपनी मतलब इतनी गिरावट हो गई तो अब तो कंपनी बंद ही होने वाली है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, अच्छी कंपनी है, गिरावट हो जाती है तो वापस से तेज़ी वापस कंपनी में बन जाती है। तो देख लीजिए उसके बाद में वापस से तेज़ी बन चुकी है, 440 रुपये तक, 445 रुपये तक के लेवल को वापस से ये टच कर चुका है, और अभी भी ये 430 रुपये के लेवल के आसपास में काम कर रहा है। 436 रुपये की क्लोजिंग तो अभी है इसकी, जो आप देख रहे हैं। तो
अब चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कितनी बार यू शेप यानी कितनी बार इसने उठक पटक करके भी पैसा दिया है, और जो कंटिन्यू नीचे से बने हुए थे कंटिन्यू, उनका पैसा डबल हो चुका है। अगर 200 रुपये के लेवल से भी आप देखते हैं, 1 साल पहले भी अगर आपने ये शेयर लिया होगा तो 226 रुपये से लेकर के 464 रुपये तक का हाई, और अभी भी 430 रुपये के आसपास है। तो यानी आपका पैसा तो इसने डबल कर दिया 1 साल के अंदर ही, और उससे पहले आपने ले रखा है तो आपका पैसा 2 गुना 3 गुना भी हो चुका है। शेयर ने 2 गुना 3 गुना कर चुका है। तो कोई मतलब आप सोचिए लॉन्ग टर्म के अंदर कितना मुनाफा होता है। लॉन्ग टर्म के अंदर अपन इन्वेस्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, अगर मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप इस शेयर को अभी भी देखते हैं, अभी भी आप अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्ट करने आते हैं इस शेयर के अंदर, तो आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी का शेयर जो है आपको आने वाले समय में 1000 रुपये के लेवल को टच करता हुआ नज़र आएगा, और वो मैं आपको दिखाऊंगा 1000 रुपये के लेवल को टच करेगा जब ये, फिलहाल तो ये 400 450 के लेवल को क्रॉस करने के बाद में 500 550 तक के लेवल आपको दिखाने वाला है। मगर वो कब दिखाने वाला है वो समय का हमको नहीं पता है, वो कितना समय लेगा, 1 महीना लेगा, 15 दिन लेगा, या 6 महीने लेगा। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जैसे आपने देखा है कि 1 साल के अंदर इसने 2 गुना पैसा कर दिया, यानी डबल कर दिया पैसे को डबल किया है। तो उस तरह से अभी देख लीजिए 1 साल बाद हो सकता है कि वापस से ये अपने पैसे को डबल कर दे, क्योंकि जिस तरह से कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, जिस तरह से कंपनी काम कर रही है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, पावर स्टेशंस में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर, तो उस अकॉर्डिंग हो सकता है 1 साल बाद में ये 800 तक के लेवल आपको दिखा दे। मगर दिखाएगा, वो तो दिखाएगा, 1 साल बाद दिखाए या 2 साल बाद दिखाए, वो दिखाएगा। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा शेयर है। कहीं भी थोड़ी बहुत आपको इसमें गिरावट हो, थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदारी करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें शेयर को ख़रीदें और इकट्ठा कर लें। जो बड़ा प्लेयर, जो बड़ा निवेशक है, वो भी इसी तरह से इकट्ठे करता है, बट उसके पास पैसा अच्छा खासा होता है, वो एक साथ इकट्ठा कर लेता है। उसको सब पता होता है, वो उस पैनिक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करनी होती है, तो उनको पता होता है, सब चीज़ का अपडेट रहता है कि कहाँ आप लोगों को निकलवाना है, कहाँ। तो वो उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। हम केवल ये कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा शेयर को ख़रीद सकते हैं। सैलरी आती है, थोड़ा बहुत पैसा सेविंग का जो डालना होता है हमको एफडी वगैरह में, उसकी जगह हम शेयर खरीद के वो रख सकते हैं, और आने वाले समय में इससे हम बहुत अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप काम कीजिए शेयर के अंदर, आने वाले समय में आपका पैसा बनता हुआ नज़र आने वाला है। शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी का डिमांड बहुत अच्छी है, आगे चल करके बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो फोकस कीजिए इस शेयर के ऊपर। कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको कर दिया है इस शेयर के ऊपर, टोटल फंडामेंटल मैंने आपको चेक करवा दिया है। फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कंपनी का प्राइस अभी ठीक है, आप ले सकते हैं। और गिरावट मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे अभी मिली थी 4 तारीख को गिरावट, तो आप लेते तो अब तक थोड़ा पैसा आपका बन चुका होता वापस से। तो अभी फिर अगर गिरावट देखने को मिलती है तो बिना मौके को छोड़े आप इस शेयर में ख़रीदारी कर सकते हैं, और फंडामेंटल खुद और अच्छे से आप एनालिसिस कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही ख़रीदारी करिएगा। पूरा पैसा किसी भी शेयर के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर एक शेयर के अंदर पूरा पैसा मत लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको शेयर्स के बारे में बताया जाएगा, और आपका पैसा यहाँ इस चैनल पे आने के बाद आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, ये मेरी गारंटी है। जिस तरह से अगर मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपका पैसा बनता हुआ ही नज़र आएगा आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आप काम करोगे तो आपका पैसा ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आएगा, वो तो क्लियरली है। तो उस चीज़ की हम यहाँ हमारे चैनल पे कभी भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल लॉन्ग टर्म के अंदर, डिलीवरी शेयर्स के अंदर। तो अब देख लीजिएगा अच्छे से एनालिसिस करके, फिर आपका जो भी जिस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है उस तरह से आप इन्वेस्ट कर लीजिएगा। आने वाले समय में कंपनी पैसा बना करके आपको देगी। तो फिर दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो के अंदर, फिर किसी एक अच्छे शेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।